घर के काम करते करते दीप्ति के हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन छालों के घाव पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। दीप्ति की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसके सौतेली भाई बहन ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन दीप्ति की माँ मरने से पहले उसके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गई है, ये कोई नहीं जानता था। दीप्ति की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी हुई थी। जब वो केवल 7 साल की थी, तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। कुछ वर्षों बाद उसके पिता श्यामलाल ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी अनामिका अपने साथ अपने बच्चे कनिका और गौरव को भी घर लेकर आई थी। श्यामलाल समझ रहा था कि अनामिका उसकी बेटी का भी ध्यान रखेगी। शुरुआत में दीप्ति को लगा था कि अब उसे माँ का प्यार मिलेगा और घर फिर से खुशियों से भर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगी। अनामिका ने घर की बागडोर संभालते ही दीप्ति और अपने बच्चों के बीच फर्क करना शुरू कर दिया। गौरव और कनिका को हर सुख सुविधा मिलती थी, जबकि दीप्ति को घर के सारे काम करने पड़ते थे। सुबह सबसे पहले उठकर खाना बनाना, घर साफ करना और फिर स्कूल जाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। जब भी वो पढ़ाई के लिए समय मांगती तो अनामिका उसे ताने देती कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है। श्यामलाल सब कुछ देखते थे, लेकिन अनामिका के सामने कभी कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे दीप्ति के मन में अकेलापन घर करने लगा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। दीप्ति पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत की प्रशंसा करते थे। एक दिन स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा हुई, जिसमें दीप्ति पूरे जिले में प्रथम आई। उसे आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलने वाली थी। जब ये खबर घर पहुंची तो पड़ोसी और रिश्तेदार दीप्ति की तारीफ करने लगे, लेकिन अनामिका को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि कहीं दीप्ति आगे बढ़कर उसके बच्चों से ज़्यादा सफल ना हो जाए। उसी रात अनामिका ने श्यामलाल को समझाया कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, दीप्ति को पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। अगले दिन जब दीप्ति खुशी खुशी अपनी छात्रवृत्ति के कागजात घर लेकर आई, तो अनामिका ने गुस्से में वे सारे कागज फाड़ दिए। दीप्ति की आंखों के सामने उसके सपने टूटते हुए नजर आए। वो रात भर रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा नहीं समझी। केवल कनिका ने दूर खड़े होकर उसकी आंखों में आंसू देखे, मगर वो भी अपनी माँ के डर से कुछ नहीं बोल सकी। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। श्यामलाल की नौकरी चली गई थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में अनामिका और गौरव अक्सर दीप्ति को ताने देते कि वो घर पर बोझ है। दीप्ति ने बिना किसी से कुछ कहे एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई और रात को ट्यूशन पढ़ाकर वो घर के खर्च में मदद करने लगी, लेकिन उसने कभी किसी के सामने अपनी मेहनत का बखान नहीं किया। एक दिन श्यामलाल ने देखा कि घर के राशन का बिल किसी और ने चुकाया है। काफ़ी पूछने पर पता चला कि ये पैसे दीप्ति ने दिए थे। श्यामलाल की आंखें भर आई, लेकिन अनामिका ने फिर भी दीप्ति को धन्यवाद देने की बजाय उसे ताना मारा कि वो दिखावा कर रही है। दीप्ति चुप रही। वो जानती थी कि उसकी अच्छाई का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। दीप्ति को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी, लेकिन उसे मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति भी मिली थी। जब वो ये खबर लेकर घर पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार उसके पिता खुश होंगे, लेकिन अनामिका ने साफ कह दिया कि घर में इतना पैसा नहीं है कि उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए। उसने यहाँ तक कह दिया कि दीप्ति की शादी कर देनी चाहिए,
ये सुनकर दीप्ति का दिल टूट गया। उसी रात उसने अपने कमरे में बैठकर फैसला किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगले ही दिन वो शहर चली गई और वहाँ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू कर दी। जाते समय उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल अपने पिता के पैर छुए और चुपचाप घर छोड़ दिया। श्यामलाल उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन उनके कदम उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। दीप्ति के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में एक बड़ा तूफान आने वाला था। शहर में दीप्ति ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में उसने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। दूसरी ओर घर में गौरव गलत संगत में पड़ गया और परिवार की परेशानियां बढ़ती चली गईं। कनिका अक्सर अपनी माँ से कहती कि दीप्ति को वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन अनामिका हर बार उसे चुप करा देती। इसी बीच एक दिन टीवी पर एक बड़ी बिजनेस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। पूरे शहर में चर्चा थी कि एक साधारण परिवार की लड़की ने करोड़ों रुपए का निवेश हासिल कर लिया है। जब टीवी स्क्रीन पर उस लड़की की तस्वीर दिखाई गई तो श्यामलाल के हाथ से चाय का कप गिर गया। स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि दीप्ति थी। टीवी पर दीप्ति की तस्वीर देखने के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल की आंखें स्क्रीन पर ही टिकी रह गईं। अनामिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वो हमेशा बोझ समझती रही, आज वही करोड़ों रुपए की मालकिन बन चुकी थी। टीवी एंकर बार बार दीप्ति की सफलता की कहानी बता रही थी। बताया जा रहा था कि उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक ऐसा ऑनलाइन शिक्षा मंच बनाया है जो हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दे रहा है। एक बड़ी कंपनी ने उसके इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार और जानने वाले सभी लोग श्यामलाल के घर पहुंचने लगे। जो लोग पहले दीप्ति को नजरअंदाज करते थे, वही आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन इस बार सारी भीड़ के बीच श्यामलाल का दिल अपराध बोध से भरा हुआ था। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उनकी बेटी घर छोड़कर गई थी और वो उसे रोक नहीं पाए थे। उधर दीप्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो एक आलीशान ऑफिस में बैठती थी। उसके साथ काम करने वालों की एक बड़ी टीम थी और अखबारों में उसके इंटरव्यू छप रहे थे। लेकिन इस सफलता के पीछे कई ऐसे घाव छिपे थे जिन्हें कोई नहीं जानता था। जब वो घर छोड़कर शहर आई थी तब उसके पास केवल कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे थे। हॉस्टल की फीस भरने के लिए उसने रात में कॉल सेंटर में नौकरी की। दिन में कॉलेज जाती और देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार बीमार होने पर भी काम करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग प्रोफेसर से हुई थी, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं की मदद से उसने अपना शिक्षा मंच शुरू किया था। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान उसने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। उसके दिल में वर्षों की अपेक्षा और अपमान की पीड़ा अब भी जिंदा थी। घर में दूसरी तरफ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। गौरव बुरी संगत में फंस चुका था। उसने दोस्तों के साथ मिलकर कई गलत आदतें अपना ली थी। धीरे धीरे उसने घर के पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। अनामिका अब अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी। एक दिन गौरव ने घर के कागजात तक गिरवी रख दिए। जब ये बात श्यामलाल को पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वर्षों की कमाई और मेहनत से बनाया गया घर अब खतरे में था। अनामिका रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि जिस बेटी को उसने हमेशा पराया समझा, वही सबसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार थी। इसी बीच कनिका के मन में दीप्ति को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी बहन को हमेशा याद करती थी,
हालांकि दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन में दीप्ति ने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया। एक दिन कनिका ने इंटरनेट पर दीप्ति का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में पत्रकार ने उससे पूछा कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। दीप्ति कुछ क्षण चुप रही, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। फिर उसने कहा, जिंदगी के सबसे बड़े दर्द ने उसे मजबूत बनाया है। उसने कहा कि कभी कभी अपने ही लोग इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि वो या तो खत्म हो जाता है या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि दुनिया उसे पहचानने लगती है। ये सुनकर कनिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि दीप्ति आज भी अपने पुराने घावों को भूल नहीं पाई है। कुछ दिनों बाद अचानक एक और चौंकाने वाली घटना हुई। शहर के सबसे बड़े होटल में दीप्ति के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया। वहां बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर हो रहा था। अचानक मंच पर खड़ी दीप्ति ने एक घोषणा की। उसने कहा कि वो जल्द ही अपने जीवन से जुड़ा एक ऐसा सच सबके सामने लाने वाली है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। ये सुनते ही पूरे हॉल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। पत्रकार जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सा सच है, लेकिन दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि सही समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके इस बयान ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। उसी रात एक अज्ञात व्यक्ति श्यामलाल के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने वो फाइल श्यामलाल को देते हुए कहा कि ये बहुत साल पहले दीप्ति की मां से जुड़ी हुई है और अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। कांपते हाथों से श्यामलाल ने फाइल खोली। जैसे जैसे वो कागज पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। अनामिका और कनिका भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। श्यामलाल के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। फाइल के पन्ने जैसे जैसे खुलते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे पर हैरानी, डर और पछतावे की लकीरें गहरी होती जा रही थी। अनामिका बार बार पूछ रही थी कि आखिर उन कागजों में ऐसा क्या लिखा है, लेकिन श्यामलाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। फाइल में दर्ज दस्तावेजों ने एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसे वर्षों से उनसे छिपा कर रखा गया था। उन कागजों के अनुसार दीप्ति की मां ने अपनी मृत्यु से पहले शहर की एक जमीन खरीदी थी। उस समय वो जमीन बहुत सस्ती थी, लेकिन वर्षों बाद उसकी कीमत करोड़ों रुपए की हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जमीन की एकमात्र कानूनी वारिस दीप्ति थी। ये बात केवल कुछ लोगों को पता थी। दीप्ति की मां ने अपनी बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन मां की मृत्यु के बाद वो फाइल कहीं गुम हो गई और फिर कभी किसी के सामने नहीं आई। आज अचानक वही फाइल वापस आ गई थी। अनामिका ये सुनकर अवाक रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि शादी के कुछ महीनों बाद एक बार उसने श्यामलाल और कुछ रिश्तेदारों को उस जमीन के बारे में बात करते सुना था, लेकिन फिर कभी उसका जिक्र नहीं हुआ। अब उसे समझ में आ रहा था कि शायद दीप्ति की जिंदगी की दिशा बदलने में इस रहस्य की भी बड़ी भूमिका रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये फाइल इतने वर्षों तक कहाँ थी और अब अचानक किसने भेजी थी। श्यामलाल बार बार उसी बात को सोच रहे थे। तभी उनकी नज़र फाइल के आखिरी पन्ने पर गई। वहाँ एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम देखकर उनकी आंखें और भी फैल गईं। वो नाम उसी बुजुर्ग प्रोफेसर का था जिन्होंने दीप्ति को आगे बढ़ने में मदद की थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वर्षों पहले ही इस सच का पता चल गया था और उन्होंने सही समय का इंतजार किया था। उधर दीप्ति अपने ऑफिस में बैठी थी। उसकी सफलता की खबरें लगातार मीडिया में छा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसके सामने अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर को देखकर बार बार भावुक हो जाती थी। उसे याद था कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ हमेशा कहा करती थी
कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका आत्मसम्मान होता है। शायद यही कारण था कि इतने अपमान और तानों के बावजूद उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया, लेकिन जब वो करोड़पति बन चुकी थी तब भी उसके दिल का खालीपन खत्म नहीं हुआ था। परिवार की यादें, बचपन के जख्म और अपनेपन की कमी उसे अंदर ही अंदर हमेशा परेशान करती थी। इसी बीच कनिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बिना किसी को बताए दीप्ति से मिलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन वो बस पकड़कर शहर पहुंच गई। काफी मुश्किलों के बाद वो दीप्ति के ऑफिस तक पहुंची। रिसेप्शन पर अपना नाम बताने के बाद वो घंटों इंतजार करती रही। जब दीप्ति को पता चला कि कनिका उससे मिलने आई है तो वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। कई सालों बाद वो अपनी सौतेली बहन से मिलने वाली थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। आखिरकार जब दोनों आमने सामने आईं तो कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर अचानक कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीप्ति का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दीप्ति भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। वर्षों की दूरियां कुछ क्षणों में पिघलने लगी। कनिका ने उससे घर की सारी परेशानियों के बारे में बताया। उसने गौरव की गलत आदतों, श्यामलाल की टूटी हुई हालत और अनामिका के पछतावे के बारे में भी सब कुछ कह दिया। कनिका की बातें सुनकर दीप्ति के मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिन लोगों ने उसे इतना दर्द दिया, क्या उन्हें माफ कर देना चाहिए या नहीं। तभी कनिका ने कांपती आवाज में कहा कि अनामिका अब पहले जैसी नहीं रही। वो हर दिन अपने किए पर पछताती हैं। ये सुनकर दीप्ति कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसने कनिका को गले लगा लिया। वर्षों बाद उसे किसी अपने के सच्चे स्पर्श का अपनापन महसूस हुआ। उसी शाम शहर के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने घोषणा की कि अगले दिन दीप्ति अपने जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य सार्वजनिक करने वाली है। पूरे शहर की नज़रें उस कार्यक्रम पर टिक गईं। श्यामलाल, अनामिका, गौरव और कनिका भी टीवी के सामने बैठने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी रात गौरव के फ़ोन पर एक कॉल आई। फ़ोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। कॉल खत्म होने के बाद वो घबराकर अपने कमरे में चला गया। किसी को नहीं पता था कि फ़ोन पर किसने क्या कहा था, लेकिन गौरव की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा संकट उसके सिर पर मंडरा रहा है। अगले दिन सुबह से ही पूरे घर में बेचैनी थी। श्यामलाल, अनामिका, कनिका और गौरव टीवी के सामने बैठे हुए थे। हर किसी के मन में अलग अलग सवाल थे। आखिर दीप्ति ऐसा कौन सा सच बताने वाली थी जिसे सुनने के लिए पूरा शहर उत्सुक था। दूसरी तरफ दीप्ति एक बड़े सभागार में मौजूद थी। वहां पत्रकार, उद्योगपति और कई प्रसिद्ध लोग बैठे हुए थे। मंच पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लेकिन दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान के बजाय एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने माइक संभाला और कुछ क्षणों तक शांत खड़ी रही। फिर उसने कहा, आज वो अपनी सफलता की नहीं बल्कि अपने जीवन के उस दर्द की बात करेगी जिसने उसे अंदर से बदल दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। दीप्ति ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे बचपन में माँ को खोने के बाद वो प्यार और अपनेपन को तलाशती रही। उसने बताया कि कैसे उसने हर दिन अपमान, ताने और उपेक्षा झेली। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू ये बता रहे थे कि वो दर्द कितना गहरा था। फिर उसने अपनी माँ की तस्वीर सबके सामने दिखाई और कहा, उसकी असली ताकत उसकी माँ की सीख थी। इसके बाद उसने वो फाइल उठाई जो कुछ दिन पहले श्यामलाल के घर पहुंची थी। उसने बताया कि उसकी माँ ने वर्षों पहले एक जमीन खरीदी थी और उसी जमीन ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जब उसके प्रोफेसर को इस संपत्ति के बारे में पता चला
तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई। जमीन की कीमत करोड़ों रुपए हो चुकी थी। उसी धन का उपयोग करके उसने अपना शिक्षा मंच शुरू किया और आज हजारों बच्चों को पढ़ाई का अवसर दे रही थी। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दीप्ति ने कहा, वो आज अपने परिवार को दोष नहीं देने आई है, वो केवल ये बताना चाहती है कि किसी भी बच्चे के सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तभी उसने मंच से एक और घोषणा की। उसने कहा कि वो अपनी करोड़ों की संपत्ति का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए दान करेगी। ये सुनकर हर कोई भावुक हो गया। मीडिया में उसकी और भी प्रशंसा होने लगी, लेकिन उसी समय टीवी के सामने बैठे श्यामलाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं दी, वही आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। और कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था कि अचानक सभागार के बाहर कुछ पुलिस अधिकारी दिखाई दिए। पत्रकारों में हलचल मच गई। कुछ ही मिनटों बाद खबर फैल गई कि गौरव का नाम एक बड़े धोखाधड़ी मामले में सामने आया है। जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे, उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले कई महीनों से वो गलत लोगों के साथ मिलकर पैसे का लेन देन कर रहा था। पुलिस उसे तलाश रही थी। टीवी चैनलों पर यह खबर तेजी से चलने लगी। घर में बैठे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका जोर जोर से रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटे को उसने हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दिया, वही आज पूरे परिवार की इज्जत को संकट में डाल चुका था। उधर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दीप्ति को भी गौरव की परेशानी के बारे में पता चला। ये सुनकर वो कुछ देर तक शांत रही। गौरव ने कभी उसे बहन नहीं माना था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन फिर भी वो उसका भाई था। बचपन की कई यादें उसके सामने घूमने लगी। उसे याद आया कि एक बार बचपन में जब वो बीमार थी, तब गौरव ने ही चुपके से उसके लिए दवा ला कर दी थी। वो घटना बहुत पुरानी थी, लेकिन आज भी उसके मन में कहीं छिपी हुई थी। शायद इसी कारण उसके दिल में गौरव के लिए पूरी तरह नफरत कभी पैदा नहीं हो पाई। उसी रात श्यामलाल ने कांपते हाथों से दीप्ति को फोन किया। कई वर्षों बाद पिता और बेटी पहली बार बात कर रहे थे। फोन उठाते ही दोनों कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर श्यामलाल रो पड़े। उन्होंने कहा कि वो जीवन भर अपनी गलती का बोझ उठाते रहेंगे। उन्होंने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि वो एक अच्छे पिता की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। दीप्ति भी रो पड़ी। उसके वर्षों पुराने घाव फिर से ताजा हो गए, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक अजीब सी राहत भी थी। पहली बार उसके पिता ने उसके दर्द को स्वीकार किया था। फोन कटने के बाद दीप्ति देर रात तक जागती रही। उसके सामने एक कठिन फैसला था। क्या वो उस परिवार की मदद करेगी जिसने उसे वर्षों तक ठुकराया था? दूसरी तरफ पुलिस गौरव के करीब पहुंच चुकी थी। अगले 24 घंटे पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। श्यामलाल अपने कमरे में बैठे बार बार पुराने दिनों को याद कर रहे थे। अनामिका मंदिर के सामने बैठी रो रही थी। कनिका के मन में डर था कि कहीं परिवार पूरी तरह बिखर ना जाए। दूसरी तरफ गौरव अपने कमरे में बंद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। जिन लोगों के साथ वो दोस्ती समझकर चल रहा था, वही सब लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। वर्षों तक माँ के लाड प्यार और गलत फैसलों ने उसे जिम्मेदारी से दूर रखा था। आज पहली बार उसे अपने कर्मों का परिणाम दिखाई दे रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि अगर उसने दीप्ति की तरह मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना होता, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। डर, पछतावा और शर्मिंदगी उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। सुबह होते ही पुलिस घर पहुंच गई
पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। पड़ोसी अपने अपने घरों से निकलकर तमाशा देखने लगे। श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। अनामिका रोते हुए पुलिस अधिकारियों से अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था। गौरव को पूछताछ के लिए ले जाया गया। जाते समय उसने पहली बार अपनी माँ और पिता की आंखों में देखा। उन आंखों में उसे डर से ज्यादा टूटन दिखाई दे रही थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी घर से निकली, अनामिका जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उसने हमेशा दीप्ति को पराया समझा और गौरव को सिर पर चढ़ाकर रखा। आज परिणाम उनके सामने था। जिस बेटी को उसने कभी अपनाया नहीं, वही सम्मान और सफलता की मिसाल बन चुकी थी, जबकि जिस बेटे को उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया, वो मुसीबत में फंस गया था। उधर शहर में अपने ऑफिस में बैठी दीप्ति को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि वो अपने अतीत की सारी कड़वाहट को याद रखे और परिवार की परेशानियों से दूर रहे। दूसरा रास्ता ये था कि उन लोगों की मदद करे जिन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं। काफी देर तक वो अपनी माँ की तस्वीर को देखती रही। फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि बड़ा इंसान वो नहीं होता जो केवल सफलता हासिल करे, बल्कि बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाए। यही सोचते हुए दीप्ति ने एक फैसला कर लिया। उसी शाम एक बड़ी गाड़ी श्यामलाल के घर के सामने आकर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से दीप्ति उतरी। वर्षों बाद वो अपने घर लौटी थी। उसे देखते ही कनिका दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों बहनें लंबे समय तक रोती रहीं। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी अनामिका। वो कांपते हुए कदमों से दीप्ति के पास आई। उसके पास शब्द नहीं थे, वो केवल रो रही थी। फिर अचानक उसने दीप्ति के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। वर्षों का अहंकार आज पूरी तरह टूट चुका था। कुछ क्षणों तक दीप्ति चुप रही। उसके सामने अपने बचपन के सारे दर्द घूम रहे थे। वे रातें जब वो रोते रोते सो जाती थी, वे दिन जब उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था, वे पल जब उसे अपने ही घर में पराया महसूस कराया गया था। लेकिन फिर उसने देखा कि उसके सामने खड़ी अनामिका अब वही कठोर महिला नहीं थी। वो एक टूटी हुई माँ थी जो अपने किए पर पछता रही थी। अगले ही पल दीप्ति ने आगे बढ़कर अनामिका के हाथ पकड़ लिए। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं दर्द को ही पकड़े रखूंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं आपको माफ करती हूँ। ये सुनते ही अनामिका फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई। इसके बाद दीप्ति सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने अपने वकीलों की मदद से गौरव के मामले की पूरी जानकारी ली। गौरव ने गलती जरूर की थी, लेकिन वो किसी बड़े अपराधी गिरोह का हिस्सा नहीं था। वो केवल लालच और गलत संगत का शिकार हुआ था। कानूनी प्रक्रिया के तहत दीप्ति ने उसकी मदद की, लेकिन साथ ही उसे अपनी गलती की सजा और जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। कुछ समय बाद गौरव को राहत मिल गई। जब वो घर लौटा तो उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसने पहली बार दीप्ति के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने कहा, उसने हमेशा उसे कमजोर समझा, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। दीप्ति ने उसे गले लगा लिया। उस पल वर्षों की नफरत और दूरियां खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की जिंदगी बदल चुकी थी। गौरव ने अपनी गलत आदतें छोड़ दी और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कनिका दीप्ति के शिक्षा प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने लगी।
श्यामलाल अपनी बेटी पर गर्व करने लगे। अनामिका हर दिन भगवान का धन्यवाद करती कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल गया। वही दीप्ति ने अपनी करोड़ों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उसकी संस्था हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। एक दिन पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया। वर्षों बाद उस घर में सच्ची खुशी लौटी थी। भोजन के दौरान श्यामलाल की आंखें बार बार भर आ रही थी। उन्होंने दीप्ति का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू सिर्फ करोड़पति नहीं बनी, तूने हमारे टूटे हुए रिश्ते को भी अमीर बना दिया। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस दिन दीप्ति को एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अपने लोगों का प्यार और सम्मान होता है। और यही वो दौलत थी जो अब उसके पास हमेशा के लिए लौट आई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।